वक्त हो गया मॉर्निंग स्पेशल का और मॉर्निंग स्पेशल में बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जो पुख्ता योजनाओं और 18 से 20 घंटे काम करने की कार्यशैली को लेकर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करना चाहती है। लेकिन इसी बीच योगी के अपने ही कैसे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती रख रहे हैं, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। ऐसा तेज तर्रार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शायद ही कभी मिला हो। हर पल एक्शन, हर पल चौकन्ना, सिर्फ सूबे की 22 करोड़ जनता की बेहतरी में डूबा। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं, वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी के मंशा के मुताबिक ही चल रहा है सब कुछ? लाल बत्ती लगी कार से कासगंज में एक कार्यक्रम में उद्घाटन करने पहुंची ये दर्जा प्राप्त मंत्री मंजू दिलेर है। सफाई आयोग का सदस्य बनकर मंजू को राज्य मंत्री का सिर्फ दर्जा मिला है। खुद मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी के फैसले पर फौरन अमल करते हुए अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी, लेकिन उनकी दर्जा प्राप्त मंत्री पूरी हनक के साथ घूम रही हैं। सवाल हुआ तो झेप गई और देने लगी दलील। तो मैं इस फैसले से खुश हूँ। मेरा कल का कार्यक्रम है, क्योंकि एक दिन भी घर नहीं रहना हो रहा है। आज भी 8 बजे निकल आई हूँ। उसमें अपने सारे कार्यकर्ता जिले के एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं और अपने प्रेस के बंधुओं को भी इतनी जल्दी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये भी देखिए, हाथरस में सरकारी अफसरों की गाड़ियां नीली बत्ती से जगमगा रही है। एक नहीं, तकरीबन हर अफसर पूरी ठसक के साथ घूम रहा है। सवाल करो तो जवाब और दलीलें इनके पास भी है। ये कब तक उतरेंगी? अच्छा। तो जैसे कल 21 तारीख से आए तो आज तक क्यों नहीं उतरी? जनता का 10 दिन का जवाब मांगा जा रहा है ना कि 10 दिन में जनता बताए। खैर, 1 मई से गाड़ियों में लाल नीली बत्ती हटाने का नियम बाकायदा लागू हो जाएगा, तो इन्हें भी सुधारना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये योगी जी के लिए चुनौती बने ही हुए हैं। वैसे ये चुनौतियां तो मामूली हैं, उनकी राह में अपनों के रोड़े भी कम नहीं हैं। योगी के एक विधायक ने बरेली मुरादाबाद के बीच टोल नाके पर एक कर्मचारी को थप्पड़ सिर्फ इसलिए जड़ दिया क्योंकि इन्हें 10-20 सेकंड का इंतजार भी गवारा नहीं था। विधायक ही नहीं, आम लोगों की कुछ खास टोलियां भी योगी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। लाल या भगवा चोला पहने कुछ लोगों की भीड़ कभी आगरा में पुलिस को ही चुनौती देने लगती है, तो कभी सहारनपुर में। कभी मेरठ में नैतिकता के ठेकेदार बनकर लोगों पर इनका कहर टूटता है, तो कभी धर्म और गाय की रक्षा के नाम पर। सवाल यह है कि आखिर झुंड में थोड़े से नजर आने वाले ये लोग कौन हैं? क्यों इन्हें कानून का खौफ नहीं? कैसे ये पुलिस के आला अफसरों तक को निशाने पर ले रहे हैं? ऐसे हर नेता, कार्यकर्ता या संगठन के लोगों को मुख्यमंत्री योगी लगातार नसीहत भी दे रहे हैं। ये कोई अवसर मत दीजिए किसी को बोलने का। कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात कर लेंगे या संबंधित अधिकारी को फोन से सूचना दे दीजिए। अगर हम ये कार्य कर लेंगे तो बेहतर हम कर पाएंगे प्रदेश में। लेकिन नैतिकता, गौरक्षा, धर्म रक्षा और न जाने कैसे कैसे बहानों से ऐसे लोग मुख्यमंत्री की तमाम ताकीदों को हवा में उड़ा रहे हैं। एटा से देवेश, हाथरस से राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ मंत्री और कार्यकर्ता योगी की चुनौती हैं, तो सूबे की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था और लापरवाह डॉक्टर भी एक बड़ी चुनौती है। राजधानी लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर योगी की अपील के बावजूद मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में लगे हैं।
लोग मैम प्राइवेट में बैठते हैं और अपनी फीस बनाते हैं और यहाँ पे कम टाइम देते हैं। और सुनवाई कोई नहीं है। कल से परेशान है, जो है पर्चा बनाए नहीं और जो है कोई जो है सुनवाई नहीं। डॉक्टर टालने की सोचते हैं, KGMU या सिविल अस्पताल या अदर जो यहाँ का ऑपरेशन अगर सर्जरी करना है तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, कहेगा वहाँ चले के। मुख्यमंत्री योगी की एक और बड़ी चुनौती की छोटी सी तस्वीर है ये। यह है राजधानी लखनऊ का राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहां मरीजों की तादाद इतनी है कि दिल रखने की जगह नहीं। इसी भीड़ में झगड़े फसाद भी होते हैं, लेकिन शर्मनाक पहलू तो इस अस्पताल को चलाने वालों का है, जहां दावा तो मुफ्त सरकारी इलाज का है, लेकिन मरीजों के पर्चे तक नहीं बन पा रहे हैं। दिक्कत है कि जैसे हम लोग लाइन के लिए तो लग जाते हैं, लाइन लंबी है, जल्दी नंबर नहीं मिलता है, टाइम ओवर हो जाता है। सभी दवा नहीं मिल पाती है, कभी बताते हैं ये दवा यहाँ है ही नहीं, कभी कुछ बताते हैं, बहुत सारी लंबी लाइन लग जाती है। ज़्यादातर दवाएं बाहर से लिखी जाती है, ज़्यादातर 100 में से 80% बाहर लिखी जाती है, डॉक्टर खुद लिखते हैं। इसमें तीनों लोग शामिल होते हैं, डॉक्टर, कंपनी और जो बाहर से सेटिंग होती है, सब पूरी अंदर की सेटिंग होती है। जिन खुशकिस्मत मरीजों के पर्चे बन गए उनको दवा मिलना दूभर है। लोगों का तो यहाँ तक इल्जाम है कि डॉक्टर दवा कंपनियों और दुकानदारों से मिली भगत का खेल है सारा। जो दवा मिला है हमको लग रहा है डुप्लीकेट, में दवा खाने के बाद से कोई इलाज की नहीं हो रही है मैडम। इस पर दवा खाते तभी इस पर कोई रुपा नहीं पड़ती है। डॉक्टर टालने की सोचते हैं, KGMU या सिविल अस्पताल या अदर जो यहाँ का ऑपरेशन अगर सर्जरी करना है तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, कहेगा वहाँ चले KGMU चले जाएंगे। डॉक्टर लोग मैम प्राइवेट में बैठते हैं और अपनी फीस बनाते हैं और यहाँ पे कम टाइम देते हैं। और लेकिन लखनऊ के इस राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक बड़ा गुनाह सामने आया 2 दिन पहले, जब एक गर्भवती महिला को इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। इस बात का झटका मुख्यमंत्री योगी को भी लगा और उन्होंने फौरन स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को जांच के लिए अस्पताल भेजा। स्वास्थ्य मंत्री कल यहां पहुंचे और अस्पताल डायरेक्टर से करीब 2 घंटे तक पड़ताल की। कुछ आरोपी डॉक्टर से भी बातचीत की। यहाँ पे तमाम मरीज आते हैं जो गरीब हैं। कई ने हमें बताया कि डॉक्टर हमेशा रेफर कर देते हैं उनको दूसरे अस्पतालों में, पहली बात ये है। और दूसरी, इतनी महंगी दवाइयाँ लिख के देते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर से जानबूझ के दवाइयाँ देते हैं जो बाहर से आती है। इधर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सर, आप इधर आए, इधर आइए आप 1 मिनट, बस 1 सेकंड सर, आप भीड़ देख लीजिए। मेरे को चीजों की जानकारी, 1 सेकंड भैया, मैं आया हूँ तो आप लोग खींच के ले जाओगे, इसका कोई फायदा नहीं। मैं तो आप ही लोगों के लिए आया हूँ ना, तो मैं इतना 1.5-2 घंटे नहीं लगाता। मैंने हर विषय पे बात करी है। हम लोग उस चीज़ों को सुधार रहे हैं और सुधारने का मतलब है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब न करें, यहीं से दिया जाए, क्योंकि हमारा निःशुल्क इलाज का एक सरकार का वादा है, प्रतिबद्धता है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी है, उस पर क्या कार्रवाई करनी है उसको सही करने में पूरा समय लगा रहे हैं और सही होएगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी चीज़ें चलती आई हैं और किसी ने कुछ किया नहीं, मगर हम इसको करने नहीं देंगे, इसीलिए आए हैं। तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मानता हूँ जो कैमरा दिखाना चाहता है वो सही है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, मगर मैं उसको ठीक करने के लिए आया हूँ। मेरी इन चीज़ों पे बात हुई है, उसको मैं करवा रहा हूँ और विश्वास रखिएगा, कुछ समय दे दीजिए, ये सही ना हो तो आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ चलूँगा। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच का जिम्मा दिया, जो खुद कबूल कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही है। मरीज को देखा नहीं गया है डॉक्टर द्वारा, ये तो स्पष्ट है। तो ये इसको क्यों नहीं देखा गया है ये असर्टेन करना है। कोई ड्यूटी पे था, ओटी में था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती तो दूसरे की बनती है। एक डॉक्टर को तो देखना चाहिए था, ये अभी लग रहा है, लेकिन पूरा डिटेल कर लें उसके बाद। लेकिन योगी सरकार की सख्ती और खुद स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी के बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों का रवैया देखकर आप दंग रह जाएंगे। एक गर्भवती महिला की मौत की जांच हो रही थी और कई गर्भवती महिलाओं के साथ लापरवाही जारी थी। दर्द हो रही है, सुनवाई कोई नहीं है। कल से आ रही है 3 बजे। पर्चा भी है आपका? हाँ। तो डॉक्टर के पास नहीं गई? बताया डॉक्टर को? बताइए तो। हाँ बता रहा, पर्चे नहीं बना तो कहा।
मरीजों के साथ बेरुखी सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रही। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में 3 दिन पहले 90 साल के ये बुजुर्ग इमरजेंसी वार्ड के बाहर लावारिस तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। आखिरकार घंटों बाद जब सीएमओ की नजर पड़ी तो उन्होंने इसे भर्ती कराया और लापरवाही की जांच के आदेश दे दिए। तो जैसे मेरे संज्ञान में आया है, मैंने उसको तुरंत भर्ती कराया है, उसका इलाज उसको शुरू कर दिया है, उसके खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। और यदि देर हुई है कुछ उसको भर्ती होने में या किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो मैं इसकी जांच कल करा रहा हूं, और जो भी दोषी होगा, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे अस्पताल कर्मचारी हो या अन्य कोई भी हो, उसको खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, कठोर कार्रवाई करूंगा। एक और मरीजों की जान से खिलवाड़ तो दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीएन मेडिकल कॉलेज में रविवार शाम एक छात्र के इलाज को लेकर जूनियर डॉक्टर और छात्रों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें डॉक्टर को भी चोटें आईं और इसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। यकीनन ये गंभीर मसला है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या इसकी सजा बेबस मरीजों को मिलनी चाहिए जिन्हें अब इलाज नहीं मिल पा रहा? कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ समेत सूबे के तमाम अस्पताल और कई डॉक्टर खुद मरीज नजर आ रहे हैं, जिन्हें फौरन और सख्त इलाज की जरूरत है, जिनकी नसीहत मुख्यमंत्री योगी पहले ही दे चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने कल फिर दी है चेतावनी। एक चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए, कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ लेंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त। कवा के बारे में कहते हैं कि इसमें कवा भी चाहिए तो उसके साथ साथ ऊपर वाले की दया भी चाहिए। मेरे को खबर है कि यहाँ पे अस्पतालों की हालात खराब है, डॉक्टर्स नहीं है, मत जो है उसके बाद भी हमें संवेदनशील होना ही पड़ेगा, हमें जमीन पे उतर के काम करना ही पड़ेगा। कहीं डॉक्टर्स नहीं करेंगे तो उनको देखना पड़ेगा, मंत्री तक कर रहा है, सबको करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी की नसीहत का असर होगा और भगवान माने जाने वाले डॉक्टर कम से कम इंसान तो बनकर दिखाएंगे। लखनऊ से मौसमी सिंह और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ पंकज सारस्वत, अलीगढ़ आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे जनता से किए हैं वो पूरे हो। ऐसे में बुंदेलखंड एक अग्नि परीक्षा है। बरसों से प्यासे बुंदेलखंड की प्यास बुझाना भगीरथ प्रयास से कम नहीं। झांसी की अनाज मंडी का मुआयना सीएम योगी ने खुद किया। गेहूं के रखरखाव को भी बारीकी से देखा, लेकिन सूखे से तड़पते बुंदेलखंड में जो अनाज है उसे भी उसके असली हकदार तक पहुंचाना मुख्यमंत्री योगी के लिए बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि गरीब लोगों से मिलने वाले अनाज की कालाबाजारी किस तरह हो रही है, इसका अंदाजा भी सीएम साहब को है। लाभ गरीब को मिलना ही चाहिए। हम लोगों ने अपने खाद्य और रसद विभाग से कहा है कि खाद्य और रसद विभाग का खाद्यान्न बाजार में बिकेगा तो एक संज्ञेय अपराध होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे, सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे अगर गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिका तो। कोई समझौता नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे यूपी में अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ योगी के मंत्री भी एक्शन में हैं। ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने कई जतन किए हैं। इसके साथ ही खासतौर पर बुंदेलखंड की तस्वीर को बदलना, वहाँ पानी, फसल, रोजगार और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना योगी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। झांसी से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।